बैसाखियाँ पकड़ के, और ये जो बड़ा मासूम सा नादान सा बन रहा है, ये कोई नादान नहीं है। इनके रिकॉर्ड आप काइंडली चलवाइएगा। ये मेरी बेबी के बच्चे हैं और ये मंशा फरोश से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका पूरा ख़ानदान मंशा फरोश है। इन पर पहले 107 पर्चे हैं, वो मैंने नहीं दिए। इतने सालों में अगर उन पे 100 से ज़्यादा पर्चे हो गए, तो इससे पहले रिश्वत का इल्ज़ाम क्यों नहीं आया किसी भी अफसर पे? आप पर ही क्यों आया? ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी फरियाद भट्टी ने हमसे पैसे भी ले लिए और पर्चा भी कर दिया। ये आज से 4 साल पहले भी अपने घरों में आकर बैठे थे जी, असी तोबा कर लिए, असी यह कर लिया, असी वो कर लिया। एक बंदा है एजाज उर्फ जोंटी, जिसने पहले भी मैं शादा टाउन में तैनात था, उसने पहले भी सोशल मीडिया पर मुझे गंदा किया। तो बस अल्फाज आपके लिए सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहे हैं? मुझ पर ये अल्फाज यही इस्तेमाल हो रहे हैं कि रिश्वतखोर है। सामने नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर फरियाद भट्टी। इन पर इल्ज़ाम आता है कि ये रिश्वत लेते हैं। इनको सोशल मीडिया पे लकब दिया जाता है कि 4 से 6 लाख की रिश्वत इन्होंने मांगी है मोहसिन और फारूक नामी मुलजिमान से, जिन पर इन्होंने मंशियात का पर्चा किया है। और पर्चा करने के बाद चंद ही रोज़ में इन पर इल्ज़ाम आ जाता है, सोशल मीडिया पर कंपेन आ जाती है। ये इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कितनी हकीकत है, क्या पर्चा इन्होंने किसी ज़ाती अदावत की वजह से उन पर दिया या वाकई ही वो कसूरवार थे। हकीकत क्या है, मामला है क्या? मुझे ये बताएं फरियाद, आप पर इल्ज़ाम आया है या फिर हकीकत है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो मुझ पर मोहसिन और फ़रूक इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि मुझ पर हम पे झूठा पर्चा किया है, ठीक है, और हमसे पैसे मांगे हैं। सबसे पहले झूठे पर्चे की बात बता दूं तो ये पूरा ख़ानदान जी, पूरा कुंबा है, ये मंशियात फरोशी से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको इनके FIRs भी दूँगा। इनकी जो वालदा मुहतरमा है जो वफ़ात पा चुके हैं ना, उनका नाम था शकीला बीबी, उर्फ माई बेबी के नाम से मशहूर है वो। मुझे तो अभी बढ़ती हुई 2 साल हुए हैं। आप जो 10 साल पुराने पुलिस अफसर हैं ना, उनसे इनका ख़ानदान के बारे में पूछ लें। ये 5 भाई हैं मोहसिन लोग। इनके 5 भाइयों पर 5-5, 6-6, 9C के पर्चे हैं मंशात के। इनकी बहनों पे भी पर्चे हैं, इनकी बहनोइयों पे भी पर्चे हैं 10-10, इनके मामों पे भी पर्चे हैं। इनके पूरे कुंबे पर टोटल 107 पर्चे हैं, जिनका मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। और इसके अलावा इन पर 107 में से टोटल 87 पर्चे मंशात के हैं। अगर मैंने झूठा पर्चा दिया है कि ये बाकी पर्चे भी झूठे हैं, क्या ये मंशियात फरोशी के कारोबार से ताल्लुक़ नहीं रखते? सबसे पहले तो आपके एक बात का जवाब आ गया। और ये अब दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना 6 लाख रुपए का, कि मैंने पैसे लेकर जी इन पर FIR दी है जी, वो किया है मैंने। 6 लाख का इल्ज़ाम आप पे, किसी और से आपने 6 लाख लिया और इन पे FIR की, या फिर FIR के बाद आपने इनसे डिमांड की थी 6 लाख की? नहीं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी फरियाद भट्टी ने हमसे पैसे भी ले लिए और पर्चा भी कर दिया। अब ये कहते हैं जी हमने बैंक से 5 लाख निकलवाया, और जब के मौसम पे मैंने पर्चा 8:43 पे दिया, आप देख सकते हैं FIR में। और जो इनके पास बैंक स्टेटमेंट है वो 11-12 बजे किया है, जिसमें से 4 से 5 घंटे का वक्फा है। अगर मैंने इनसे पैसे ही लेने होते तो मैं क्या इन पर पर्चा करता। अगर इनसे पैसे लेने थे तो मैं पहले पर्चा करता और बाद में पैसे लेता। अगर इनके पास कोई सबूत हैं, मतलब किसी ने मुझे दिए हैं, कोई मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस, कोई भी सबूत हैं जो मेरे आला अफसर, मेरी इंक्वायरी चल रही है, मेरे अफसरान बैठे हैं, वो मुझे सज़ा दें। अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे ज़रूर सज़ा दीजिए, लेकिन अगर मैं गिल्टी नहीं तो ये जो मुझ पर रिश्वतखोरी का लक़ब दिया जा रहा है ना, और मुझ पर ये झूठे पर्चे देने का लक़ब दिया जा रहा है, इनके ख़ानदान पर जो पहले पर्चे हैं ना, मेरी बीबी के जो बच्चों पर जो पहले पर्चे हैं वो मैंने नहीं दिए। DIB की लिस्ट में इनका नाम मैंने नहीं डाला। और सेकंड ये मैडम, दरअसल ना ये सब कुछ हो रहा है, ये एक बंदा है एजाज उर्फ जोंटी, ठीक है, जिसने पहले भी मैं शादा टाउन में तैनात था, उसने पहले भी सोशल मीडिया पर मुझे गंदा किया और मेरी इंक्वायरी लगाई। वो भी इनके गिरोह का हिस्सा है? जी, इनके गिरोह का हिस्सा इस वजह से कह सकते हैं, इनका दोस्त है, इनका मोहल्लेदार है, ठीक है। उसको तो मैंने पकड़ा भी नहीं था, इसको तो मैंने खुद पकड़ा। उसकी आपने रंगे हाथों पकड़ा है? जी रंगे हाथों पकड़ा, बिल्कुल। सबूत हैं? सबूत जाहिर बात है, मैंने उस पर FIR दिया है, जो मंशियात पकड़ी है वो जमा करवाई है, उसका चलान हो गया है, तफ्तीशी अफसर ने इसको गुनहगार साबित किया, ये जेल रह गया। आपकी सर्विस को कितने साल हो गए? 2 साल हुए अभी सर्विस को। PPSC के थ्रू आए थे? जी। मुझे बताएं फरियाद, इतने सालों में अगर उन पे 100 से ज़्यादा पर्चे हो गए, तो इससे पहले रिश्वत का इल्ज़ाम क्यों नहीं आया किसी भी अफसर पे? आप पर ही क्यों आया? जी मैं बताता हूँ। उसका सिर्फ वजह यही है कि ये लोग क्रिश्चियन हैं और मैं भी क्रिश्चियन हूँ, ठीक। अब ये लोग कहते हैं कि यार तू क्रिश्चियन होंगे, क्रिश्चियन ਨੂੰ फड़ी जा रहे हैं तो तू साढ़े 2.5 चढ़ गए हैं, ये तो वो। अब देखिए, मैं अगर पढ़ लिख कर ऑफिसर भर्ती हूँ, मैं इनके लिए खातर भर्ती हूँ, इनको सपोर्ट करने के लिए भर्ती हूँ। हाँ, अब ये इनका सिर्फ डिमांड ये है कि हमें सपोर्ट करो, ठीक। अब ये नए नए ज़रा शरीफ होकर बैठे हैं। ये शराफत का जो लबादा है ना, इन्होंने आज से 4 साल पहले भी उड़ा था, जिसका वो भी सबूत दूंगा। ये आज से 4 साल पहले भी अपने घरों में आकर बैठे थे जी,
ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ कर लिए ਅਸੀਂ ਇਹ कर लिया ਅਸੀਂ वो कर लिया तो फिर ये मंशात ये ज़्यादा जो ये शराफत का लबादा है ना ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाला ये इंशाल्लाह कोई 4 से 6 माह बाद ये दोबारा ना ये बेनकाब होंगे और मैं नहीं दूसरे पुलिस वाले करेंगे ज़रूर करेंगे ज़ाहिर बात है इनका काम ही मंशात फरोशी ये ख़ानदान ही मंशात फरोशों का तो बस अल्फाज आपके लिए सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहे हैं? मुझ पर ये अल्फाज यही इस्तेमाल हो रहे हैं कि रिश्वतखोर है और पूरा नाम बताए ना, क्या नाम रखा आपका? रिश्वतखोर और झूठे पर्चे आपने जब पीपीएससी का एग्जाम दिया तो आपके एग्जाम में टॉप पे क्या नाम लिखा था? रिश्वतखोर। नहीं तब तो फरियाद भट्टी सब इंस्पेक्टर रिजल्ट आने के बाद, पास करने के बाद क्या लिखा गया? रिश्वतखोर फरियाद रिश्वतखोर। ये अभी ना ये मंशात फरोश बना रहे हैं और ये सारे काम बैक एंड से कर रहे हैं जाज जो इनके महल्लेदार है जिसने पहले भी 5 इंक्वायरी लगाई थी मैं आपको सबूत दूंगा आप ज़रा काइंडली सोशल मीडिया वो भी सबूत भी चलाइएगा तो 5 इंक्वायरी में मुझे ना बेकसूर साबित किया मेरे आला अफसरान ने अब ये फिर मेरी इंक्वायरियाँ लगा रहा है एजाज इनके साथ मिलकर अच्छा मुझे बताइए फरियाद, इतनी सारी उसने कंप्लेंट्स की तो आपके डिपार्टमेंट ने आपको सपोर्ट नहीं किया क्या? उन्होंने इंक्वायरी नहीं की अभी तक आपकी? किसी तरह के कोई मसाइल का हल नहीं दिया? नहीं मैडम सबसे पहले तो डिपार्टमेंट गलत बंदे को सपोर्ट नहीं करता मेरी इंक्वायरी चल रही है ठीक हो आला अफसरान जो मेरी 4 जगह में इंक्वायरी चल रही है तो मैं इंक्वायरी में पेश हो रहा हूँ अभी इंक्वायरी में मैं कोई ना ही मैं सच्चा साबित हूँ ना मैं गलत साबित हूँ उनके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ मेरे पास काफ़ी उनका रिकॉर्ड है सबूत है उन पर एफ दी है कोई बात नहीं ये जो भी इंटरव्यू दें लाख दफ़ा दें लेकिन मैं बस आवाम से यही कहूँगा किसी के जो करैक्टर है उस पर किरदार कशी से पहले दूसरे को भी देख लें आए ये जो बैसाखियाँ पकड़ के और ये जो बड़ा मासूम सा नादान सा बन रहा है ये कोई नादान नहीं है इनके रिकॉर्ड आप काइंडली चलवाइएगा ये हमारी बेबी के बच्चे हैं और ये मंशात फरोश से ताल्लुक़ रखते हैं इनका पूरा ख़ानदान मंशात फरोश है इन पर पहले 107 पर्चे हैं वो मैंने नहीं दिए मैं तो भी भर्ती हूँ जो पहले 106 फरियाद आपको किसी तरह की कोई धमकी आई है इनके खानदान की तरफ से? क्योंकि मंशियात फरोशी करते हैं तो गुंडागर्दी भी करते होंगे, कोई धमकी आई हो अभी तक कि आपके खानदान को कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं मैडम इनकी इतनी जरूरत नहीं धमकी की बस ये कहते हैं कि कोई गल नहीं तू सानू जलील किया तो हूँ अस भी तुम जलील करें ये बस ये चाहते हैं कि मैं क्रिश्चन हूँ ना कि मैं इनको सपोर्ट करूँ ठीक है वो कहते तू सानू सपोर्ट नहीं ना करना बस वैसे भी तेन वेखी तेरा भी नौकरी लैके दिखावांगे मैं क्या ठीक है तुम जो होंगे कर लो तो मेरे को जो होएगा मैं कर लें क्योंकि मैं सच्चा हूँ तो सच को कोई आँच नहीं होती अगर मैं गलत होऊंगा तो डिपार्टमेंट मुझे ज़रूर सजा देगा मैं गलती नहीं हूँ तो मुझे कोई आँच नहीं बस ये है कि मुझे ना किरदार पर उंगली ना उठाई जाए कम से कम ये देख लीजिए जो कैमरे के सामने बोल रहा है जो मासूम बना हुआ है ये मासूम नहीं। अच्छा फरियाद मुझे बताएं कि आप पे जितनी भी इंक्वायरीज हैं किसी एक में भी अभी तक आप इनोसेंट साबित हुए हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से? अच्छा मैडम मैं बता दूं ये जो अभी जो रिसेंटली मेरी इंक्वायरीज लगी है ना वो तो मेरी अभी इंक्वायरीज चल रही हैं इससे पहले जो एजाज ने मेरी इंक्वायरीज लगाई थी ना 5 वो 5 में मैं बेकसूर हूँ उनकी कापी आप ले लीजिएगा। आप बेकसूर अपने तौर पे हैं कि डिपार्टमेंट ने लिख के दिया? नहीं डिपार्टमेंट ने लिख के दिया एसएसपी साहब ने एसपी साहब ने मुख्तलिफ अफसरान ने किस एसपी और एसएसपी ने लिख के दिया? ये एसपी सिटी साहब ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब ने एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन एसएसपी वीवीपी सिक्योरिटी और बाई बी की रिट भी की थी वो भी डिस्पोज ऑफ है मेरी तरफ जो इन्होंने मेरे पे की थे एजाज ने। अब मज़ीद एजाज इंक्वायरी लगा रहा है मौसम लोगों के साथ मिलकर तो उसमें भी इंशाल्लाह सुर्ख रहूँगा कोई बात नहीं है इंक्वायरी लगी है ये डिपार्टमेंट का हिस्सा है मैं इनको फेस करने के लिए तैयार हूँ लेकिन बस लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है ये आप खाली जो पुलिस के बारे में जो बातें की जाती हैं उनको बड़े मज़े लेकर सुनते हैं और जो अगला बंदा है जो बड़ा मासूम बनकर आपको बता रहा होता है जी मेरे ना बड़ा जुल्म हो गया मेरे ना हो गया वो कोई मासूम नहीं है उनका पूरा कुंबा माँ से लेकर बच्चे मामे चाचे फूफी ताए सब ही मंशात फरोश है उनका रिकॉर्ड देखें और फिर आप पुलिस वाले को गंदा क्यों हरासा करें काइंडली ये रिक्वेस्ट है बाकी इंक्वायरी चल रही है तो अल्लाह पाक बेहतर फैसला करें। बकौल आपके फरियाद के उन पे 100 से ज़ायद पर्चे हैं ठीक है आप क्या समझते हैं कि वो किस किस थाने में थे? एक तो आप मुख्तसरन मुझे ये बताएं दूसरा ये बताएं कि कितनों में इनकी इंक्वायरीज अभी चल रही हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कितनों में वो इनोसेंट अभी तक साबित हुए हैं क्या तफसीलात हैं? अच्छा मैडम ये जो पर्चे हैं ना इनके पूरे ख़ानदान पर इनकी बहनों पर बनोइयों पर इन पर ये मुख्तलिफ बहनों पे भी पर्चे हैं मैडम ये पूरा कुंभ है मंशात फरोशी के पर्चे हैं मैं आपको सबूत दूंगा आप चलाइएगा इनकी बहनों इनके कज़नों पे भी पर्चे हैं इनकी खाला के बच्चे पे भी पर्चे हैं इनके मामूओं पर भी पर्चे हैं अब वो मुख्तलिफ पूरे लाहौर के मुख्तलिफ थाना जात के पर्चे हैं वो खाली एक थाने के नहीं है ठीक है अभी तो मैंने एक पर्चा दिया तो इनकी चीखे की आवाज़ें निकल रही हैं कोई बात नहीं खैर अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी ये जो सज़ा की बात करें ना आप इनमें ज़ाहिर बात है ये शहादतें होती हैं हमारे एक डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है। अब ये जो हमारी इज़्ज़त माव अदालत है वो इनकी इंक्वायरी कर रही है एक आधे पर्चे में इनको सज़ा भी हुई होगी ज़ाहिर बात है इतनी देर से काम कर रहे हैं ये कौन से बच्चे हैं या बड़े शरीफ इंसान हैं। बाकी मेरी इंक्वायरी चल रही हैं
वो इंशाल्लाह हो जाएगा फैसला। और बाकी इनकी जो किरदार की जो मैंने आपसे तफसीलात फिर एक है, सवाल पूछा कि हो जाएगा फैसला, इनोसेंट आप किसी एक में साबित हुए हैं? नहीं अभी तक तो मैडम चल रही है, अभी तो 2 से 3 दिन हुए हैं, अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि आपके पेरेंट्स पे इसका कितना बुरा असर हुआ? 2 साल अभी सर्विस में आए हुए, 2 साल में तो आप अभी फल फ्रूट ही खा रहे होंगे। अभी तो महकमा आपने दरो दीवार पे ही काम चल रहा होगा, अभी तो आप उसकी तय में नहीं गए, तो आप इंक्वायरियां और रिश्वत के इल्जामात हैं। माँ का क्या हाल होगा? मैडम ये बात पे लगा, ये हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा है। जब एक बंदा है ना जो सिंपल ड्यूटी करता है और घर आता है, उस पर क्या इंक्वायरी लगेगी? जो जाहिर बात है, जो मंशाब रोशे को पकड़ता है, ठीक है, उनको जो लोग लोग काम करता है, फिर जाहिर बात है अगर मैं किसी को तंग करूंगा, फिर वो गंदे इंसान है, उन्होंने तंग करना ही करना है। और बाकी मेरे घर वाले जाहिर बात परेशान तो होते हैं, लेकिन उनको मैंने समझाया कि ये डिपार्टमेंट का हिस्सा है, कोई बात नहीं। बाकी ये मुझे ज़रूर दुख होता है कि जब मैं व्हाट्सअप ओपन करता हूँ, कोई ना कोई मेरे यार दोस्त मैसेज करता है कि यार है कि करते ही है कि करते हो यार, पहले देखो तो सही, वो जो अगला बोल रहा है वो किस किरदार का मालिक है। बस मैं ये कहूँगा कि ये देख लिया करें किसी की जो ना किरदार कशी करने से पहले ये देख लेंगे पुलिस कोई ना गंदा कहा करें। जो आगे बैठा होता है ना बंदा, पुलिस बेवकूफ़ नहीं है। जो इस पर 106 पर्चे पहले हुए हैं वो पुलिस ने झूठे नहीं दिए, और मेरी इनके साथ कोई दावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ज़मीन का रोला नहीं है। मैंने हक पर अपनी पर्चा दिया है, बाकी जो रिश्वत का इल्ज़ाम है वो मेरे अफसरान बैठे हुए फैसला कर लेंगे, नो इशू। अच्छा, इन पे 100 से ज्यादा पर्चे हैं, तो आप पे इन्होंने इल्जाम लगाया है, जाहिर सी बात है इंक्वायरीज तो चलती रहेंगी। आप क्या इन पे किसी तरह का कोई मुकदमा करेंगे? क्योंकि आपकी तो इज्जत खराब हुई है। नहीं मैं कोई मुकदमा एनसीसीआई बैठा हुआ है, सीसीडी बैठा हुआ है, अदालतें बैठी हुई हैं। इंसाफ तो हर किसी के लिए है ना, कानून हर किसी के लिए। क्या आप इनके लिए कोई किसी तरह की दरख्वास्त देंगे? नहीं मैडम, मैं इन पर कोई दरख्वास्त नहीं दूंगा। देखें अब इनका काम ही मंशात फरोश है, तो ये मंशात फरोशी करेंगे। बाकी इन्होंने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है तो ये वो साबित करें, बाकी जो ये काम करते हैं वो मैं साबित कर चुका हूँ। अगर आप साबित हो जाते हैं कहीं भी आपका कसूर है, तो आप सजा के लिए तैयार हैं? जी वो जाहिर बात है, डिपार्टमेंट मुझे छोड़ेगा? आपको क्या लगता है हमारे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो कहा जाता है जी उनको 10 लाख रुपया की पंज भी दोगे तो वो हर तरह की इंक्वायरी ਨੂੰ ਬੰਦ कर देगा। वो तो रिश्वतां भी चलदियां पई हैं। क्या आप समझते हैं अगर कोई ऐसे ऑफिसर जिसके हत्थे आप चढ़ गए, जिसने सही प्योरिटी के साथ आपकी इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या आप समझते हैं कि आप सजा के हकदार हैं? मैडम सबसे पहले मैं किसी जगह पे कसूरवार ही नहीं, तो मैं कोई सज़ा इंशाल्लाह होगी भी नहीं। और दूसरा हमारा जो डिपार्टमेंट है इतना अंधा कानून नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो हमारे डीआईजी साहब हैं ये बड़े सख्त ऑफिसर हैं, वो इस तरह की बात वो अगले बंदे को ना सस्पेंड पहले करते हैं, इंक्वायरी बाद में लगाते हैं। जारी बात है वो बेहतर। अभी तक डीआईजी साहब फैसल कामरान के पास गए हैं आप? नहीं मैं इंशाल्लाह ना कल परसों खुली कचहरी में उनके भी पेश होंगे कि सर ये देखें, मतलब अब मैं जिस मंशात फरोश को पकड़ूंगा, ठीक है, ये जहाज़ उसको लेकर मीडिया को लेकर कंपेन उसके पास है। जारी बात है देखिए मैडम, अगर हम किसी मंशात फरोश को पकड़ते हैं, पर्चा देते हैं, तो ये कोई भी उनके पास जाएगा कि भैया आप आओ मेरे साथ आपको रिलीफ लेकर दूँ, तो वो तो करेंगे। बाकी यही है, मेरी दोबारा इल्तमास है कि मुझे पुलिस वालों को तो आप गंदा कहते ही हैं, लेकिन कम से कम ये देख लें जो आगे इंटरव्यू दे रहे हैं ना वो कोई मासूम नहीं है, वो भी मंशात फरोशों से घराने से ताल्लुक़ रखता है। शुक्रिया, थैंक यू। इस टाइम हाजिर ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन उनकी आर्जी ये है कि बात करते हुए फिर भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और बाकायदा तौर पे उन्होंने ये बात की है, सरेआम चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं साबित होता हूँ कि मेरी को गलती है, किसी तरह की कोई रिश्वत ली है मैंने या कुछ ऐसा गलत किया है, तो मैं हाजिर हूँ, मुझे इसकी सज़ा दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर मंशियात फरोशी सरेआम हो रही है, उनको क्यों नहीं अभी तक सज़ा दी जा रही? उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक क्यों नहीं उनको उनके ठिकानों से उठाया जा रहा? ये काले धंधे क्यों नहीं बंद किए जा रहे? वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और उनकी इस कदर पॉजिटिव सोच है। उन्होंने कहा कि जो मेरे पे केसेस किए जा रहे हैं, मैं अपनी इंक्वायरियों में जाऊंगा, मैं इनोसेंट हूँ या मैं गिल्टी हूँ, मैं जवाब दूँ, लेकिन इस पे क्रॉस पर्चा किसी तरह का मैं नहीं करवाऊंगा, मैं कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं क्यों कानून को इस तरह से हाथ में लूँ और इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करूँ? और इसके साथ साथ जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।